सो पेश है एक और बेहतरीन बस जर्नी। आई एम सौरभ राजपूत और रियल एडवेंचर। गुड इवनिंग। और इस गुड इवनिंग की शुरुआत हो रही है हमारे स्वीट होम यानी न्यू दिल्ली से, क्योंकि आज का जो हमारा सफ़र रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू दिल्ली टू मारो, प्यारे राजस्थान की एक ब्यूटीफुल सिटी जिसको कि बोलते हैं ब्लू सिटी यानी जोधपुर का। और सफ़र हमारा रहने वाला है एमआर ट्रेवल की वॉल्वो B11R में। एक्चुअली मैं पहले एमआर ट्रेवल्स की वॉल्वो B11R में सफ़र कर चुका हूँ। अगर आपने हमारे चैनल पे अहमदाबाद से दिल्ली का बस का सफ़र नहीं देखा तो देख लो, तो वो उसी B11R वॉल्वो मतलब सफ़र बहुत अच्छा रहा था। तो मैंने सोचा कि एक और जर्नी प्लान करते हैं एमआर ट्रेवल के साथ। तो आज हम निकल रहे हैं एमआर ट्रेवल के साथ दिल्ली से जोधपुर के लिए। बस के पिकअप पॉइंट की बात करें तो बस का पिकअप पॉइंट हमारा रहने वाला है 30 हजारी से। टाइम हो रहा है अभी 6:30 और बस हमारी 30 हजारी यानी न्यू दिल्ली से रवाना होगी 9 बजे। एक्चुअली क्या है कि टाइम काफ़ी पड़ा है। पहले मैंने सोचा कि 30 हजारी पहुँच के वीडियो बनाऊं, बट क्या है कि वहाँ पे मैंने पहले भी बस बोर्ड करी थी और वहाँ पे ना काफ़ी अंधेरा रहता, तो वीडियो वगैरह ठीक से नहीं बन पाती। तो मैंने कहा इस बार इंट्रो हम शूट करेंगे घर पे। तो मेन मुद्दे की बात है कि बस रहने वाली है 30 हजारी से और टाइम अभी काफ़ी है, तो निकलेंगे आराम से। बाकी बात करें दिल्ली से जोधपुर के डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 615 किलोमीटर यानी 615 किलोमीटर। बात करें बस फेयर की, तो बस फेयर एमआर ट्रेवल्स की वॉल्वो B11R में हमें पड़ा है 945 यानी 945 रुपये। ट्रैवल टाइम की बात करें तो 9 बजे 30 हजारी से निकलेगी और सुबह 9 बजे जयपुर पहुंचा देगी। तो मोटा मोटा 12 घंटे आप मान के चलिए कि सफ़र में हमें लग जाने वाला है। और जोधपुर सिटी के मतलब क्या ही कहने यार, इतनी फेमस सिटी है। तो आप सबने कभी ना कभी जोधपुर का नाम जरूर सुना होगा। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान की। मेहरानगढ़ फोर्ट, उम्मेद भवन पैलेस, मतलब इतनी सारी घूमने लायक जगह है ना, तो जोधपुर का सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो कोई जोधपुर से वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले लाइक तो बनता है। तो टाइम अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, जैसा आपको बता रहा था कि अभी टाइम हो रहा है 6:30 और बस है हमारी 9 बजे। तो थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर रात में तो आराम करने का मौका हमें नहीं मिलने वाला है। और 30 हजारी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 से 40 मिनट हमें लग जाने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत आराम करते हैं, क्योंकि फिर रात को तो जागनी है, ऊपर से व्लॉग बनाना होता तो भाई साहब नींद तो फिर दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों इससे पहले आज हम अपने नए सफ़र के लिए निकले। मैं आपको बताना चाहूँगा एक न्यू बैटिंग एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है OneWin ऐप। तो काफ़ी टाइम से OneWin का ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पर्सनली यार बहुत अच्छा लगा। और जो मेरी फेवरेट गेम है ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो है लकी जेट। तो मैंने कुछ पैसे इस ऐप के अंदर ऑलरेडी डाल रखे हैं, लेकिन अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो इसका मैनुअल गाइड आपको बता देता हूँ। ऊपर राइट साइड पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप UPI, पेटीएम, काफ़ी सारे ऑप्शन के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और पैसे डिपॉजिट करने के बाद आप खेल सकते हैं अपनी फेवरेट गेम। मेरी फेवरेट गेम लकी जेट है, तो आइए खेलते हैं एक बार लकी जेट। तो लकी जेट गेम मैंने इसमें चालू कर दी है और थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये लेगी। ठीक है, वेट करते हैं। तो गेम स्टार्ट हो गई है और इसमें 2 बिडिंग का ऑप्शन आ रहे हैं और दोनों बिडिंग में मैंने 1500 रुपीज़ लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि अपना अमाउंट कितना बूस्ट होता है। वाह जी वाह, तो अमाउंट अपना बूस्ट हो गया और मैंने कमा लिया 5520 रुपये यानी 5520 रुपीज़। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मैंने इसमें अर्न कर लिया है। तो इसमें पेटीएम मैंने अपना लिंक करा हुआ और पेटीएम के थ्रू आसानी से मैं पैसे विड्रॉल कर सकता हूँ। तो चलिए जी इसमें अमाउंट अपना फिल कर देते हैं कि कितना अमाउंट मुझे इसमें से निकालना है। तो मैं पूरे के पूरे 5520 रुपीज़ इसमें से निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। वेट, ठीक है, तो मैंने अमाउंट इसमें फिल कर दिया और अब वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर तक अमाउंट आ जाता है। तो बात करें इस OneWin गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो काफ़ी शानदार ये गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म है। और सबसे खास बात है कि ये मेरे बहुत करीबी दोस्तों द्वारा डेवलप करा हुआ गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म है। तो इस पर मुझे है पूरा भरोसा। और उससे भी खास बात यह है कि इस पर रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, विड्रॉल बहुत आसान है, किसी को किसी टाइप का कमीशन आपको नहीं देना। आप भी अपना पैसा 2 से 3 गुना कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड मेंशन है रियल ADV। उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें मिलने वाले हैं बोनस फीचर। तो देर किस बात का करें, लिंक से जाके ये ऐप को डाउनलोड करें और अपने पैसे को भी 2 से 3 गुना करें। तो लो, इतने में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतने में मेरा अमाउंट आ भी गया। तो 5520 का मेरा अमाउंट आ गया।
जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। मैं पहुंच गया हूं अभी 30 हजारी। और बस के बोर्डिंग पॉइंट की बात करें तो 30 हजारी का जो कोर्ट गेट है वहां से सीधा आप कश्मीरी गेट की तरफ जाइए और पहली रेड लाइट से आप हो जाइए राइट, फिर आएगा एक गोल चक्कर, उससे दोबारा हो जाइए राइट। तो यहाँ पे MR ट्रेवल्स का ऑफिस है। कोशिश करूँगा कि इसकी गूगल लोकेशन का लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको यहाँ तक पहुँचने में हो जाए आसानी। तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी MR ट्रेवल्स के साथ सेम वॉल्वो B11R बिल्ट बाई MG स्टार्स में हमारा सफ़र होगा, लेकिन वॉल्वो हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि जोधपुर का सफ़र भी MR ट्रेवल्स के साथ करते हैं। तो फाइनली बस में बोर्ड कर लिया। उस टाइम मैंने आपको पूरा इंटीरियर वगैरह दिखा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार दोबारा हम आपको इंटीरियर वगैरह दिखा देते हैं। तो इस साइड एज़ यूजुअल नीचे और ऊपर दोनों तरफ है सिंगल बर्थ, और इस साइड आप देखोगे तो इस साइड है डबल शेयरिंग बर्थ, ऊपर भी और नीचे भी आपको ऊपर मिल जाते हैं AC का डक्ट, चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लैंप, स्पीकर मौजूद है क्योंकि यहाँ पे एक TV जो कि वर्किंग कंडीशन में लास्ट टाइम भी हम देखते हुए गए थे। इसके अलावा इस साइड भी आपको ब्लोअर मिल जाता है, AC का टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे CCTV की सर्विलेंस दिया है, फायर अलार्म दिया है, ऊपर ये LED जो कि लगती हैं बहुत ज़्यादा शानदार। इसके अलावा हर सीट पे आपको मिल जाएगा ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिलो, और इधर मिल जाएगा आपको बैक रेस्ट। तो हम करेंगे यहाँ से सफ़र की शुरुआत और निकलेंगे जोधपुर की तरफ, लेकिन आप कहीं मत निकलिए क्योंकि आप हो जाइए तैयार एक और बेहतरीन बस जर्नी के लिए, जो कि होने वाली है दिल्ली से जोधपुर की। बस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 30 हजारी से प्रस्थान कर चुकी है। बात करें दिल्ली में और बोर्डिंग पॉइंट्स की, तो इसके अलावा सेकंड बोर्डिंग पॉइंट, सेकंड पिकअप पॉइंट जो रहने वाला है 30 हजारी के अलावा, वो रहेगा हनुमान मूर्ति करोल बाग, जो कि हमारे घर से बहुत पास पड़ता है। लेकिन 30 हजारी इसलिए है क्योंकि बस यहाँ से चलती है तो वीडियो बनाने का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और उसके अलावा तीसरा बोर्डिंग पॉइंट जो रहने वाला है दिल्ली का, वो रहने वाला है धौला कुआँ। तो जी टाइम हो गया 9:22 और हम पहुंच गए अपने सेकंड बोर्डिंग पॉइंट करोल बाग। और पीछे हनुमान जी की मूर्ति भी आपने देखी होगी भाई, क्या शानदार लग रही थी रात में। तो हनुमान मूर्ति से थोड़ा सा आगे बेसिकली बोर्डिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि हनुमान मूर्ति वाला जो गोल चक्कर है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रुकने नहीं देते पुलिस वाले, तो इसलिए थोड़ा सा आगे आके बोर्डिंग पॉइंट आता है। तो अभी बस वहीं रुकी है, सवारी वारी यहाँ से चढ़ रही है, उसके बाद यहाँ से बस फर्दर आगे के लिए रवाना होगी। हम पहुंच गए अपने तीसरे बोर्डिंग पॉइंट धौला कुआँ। और धौला कुआँ मेट्रो स्टेशन जो आता है एयरपोर्ट लाइन है, उससे थोड़ा आगे ही जाके HP का पेट्रोल पंप
पड़ता है तो वहीं जस्ट इनका बोर्डिंग पॉइंट रहता है। वैसे तो यहाँ का टाइम 9:30 बजे रहता है, बट अभी 9:40 हो गए हैं क्योंकि दिल्ली में थोड़ा जाम वाम एज यूजुअली रहता है, तो थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाते हैं रात को। और बता दूँ आपको कि अभी हमने ऑफिशियली एंट्री कर ली है NH 48 पे, जो कि हमें कहीं ना कहीं लेके जाता है दिल्ली से चेन्नई। कंडक्टर साहब, बस के रूट के बारे में तो बताओ थोड़ा सा। इधर से आएगा मानेसर, मानेसर मिलने के बाद जयपुर, जयपुर के बाद में आएगा किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, ब्यावर के बाद में आएगा सरजी पाली, पाली के बाद में आएगा जोधपुर। अजमेर से बाईपास होते हुए जाती होगी? हाँ, बाईपास पर्वतपुरा आता है। व्हाट आ व्यू मैन, गुड़गांव के नज़ारे देखो। मतलब दिन में तो शानदार लगते ही हैं, रात में उससे भी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। भाई साहब, ओ अहमद भाई, हाँ जी भाई, टाइम जब हम अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यही बस है दिल्ली से जोधपुर जाती है, वॉल्वो B11 बिल्ड बाई MG स्टार्स। और तो इसमें ड्राइवर दुर्गा राम जी और कंडक्टर तेजपाल जी, तो 2 पर्सन है, बिल्कुल सेम है, सेम
वॉल्वो, सेम ड्राइवर और कंडक्टर। दूसरे ड्राइवर साहब शायद आज चेंज हैं, 2 ड्राइवर साहब रहते हैं चलाने के लिए क्योंकि लंबा रूट है। और अभी हम चल रहे हैं गुड़गांव। और बता दूं कि गुड़गांव में भी पिकअप पॉइंट रहता है, एम्बियंस मॉल के आसपास से पिकअप हुआ था पैसेंजर्स का। टाइम हो रहा है 10:18 और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव मानेसर टोल प्लाज़ा। तो ये साथ में श्रीनाथ सॉलिडेयर की आपको जो बस निकलती हुई नज़र आ रही है, मैंने 30 में भी देखी थी, तो वहाँ मैंने पता करा था। और ये बस जा रही है दिल्ली से अहमदाबाद। बस का सफ़र हो और केबिन राइड ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि केबिन राइड के अपने आप में एक अलग मजे होते हैं। और अगर बस में केबिन राइड नहीं दिखाई तो बस का सफ़र हो जाता है बेमायने। तो हम आ गए हैं बस के केबिन में आपको स्पेशल वाली केबिन राइड दिखाने के लिए। और हमारे यहाँ पे और हमारे साथ यहाँ पे बस के कुछ क्रू मौजूद हैं। ड्राइवर साहब दुर्गा राम जी, राइट सर? तो दुर्गा राम जी हमारे साथ अहमदाबाद से जो दिल्ली का हमने सफ़र करा था उसमें भी मौजूद थे। और इधर मौजूद है हमारे दूसरे ड्राइवर साहब। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? हेमंत पटेल। ओके। और इधर है हमारे कंडक्टर साहब तेजपाल, राइट? तो अभी रिसेंटली मैंने अहमदाबाद से दिल्ली का सफ़र करा था इसी वॉल्वो V11R में, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो क्रू का नाम तो मुझे बिल्कुल ही याद है, क्योंकि सफ़र जब अच्छा होता है ना तो क्रू का नाम यार ऑब्वियस सी बात है कि याद ही रह जाता है। और ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब ने हमारी अहमदाबाद से दिल्ली वाली वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि वीडियो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो अभी मेन मुद्दे की बात है, केबिन में आकर आपको दिखाएंगे स्पेशल केबिन राइड। इधर जाम लगता ही लगता है ना, कट की वजह से जाम लगता है। ड्राइवर साहब खाने के लिए बस कहाँ रुकती है? ये धारवाड़ा में। अच्छा, कितने बजे? टाइम हो गया है 20 मिनट बाद। अच्छा, 20 मिनट बाद यहाँ से बस दारूहेड़ा के आसपास मतलब खाने के लिए रुकेगी। धीरे धीरे। अरे हमारा सापट कंट्रोलर कम काम में ले हो क्यों तेल बढ़ो। अरे आवाज अटे अच्छा, तो कल सुबह फिर ये जोधपुर से अहमदाबाद जाएगी? नहीं, जोधपुर से वापस दिल्ली गए। अच्छा, जोधपुर से वापस दिल्ली जाएगी और फिर दिल्ली से अहमदाबाद। अच्छा फिर अहमदाबाद जाएगी। मतलब एक चक्कर दिल्ली से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली, और एक चक्कर दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली। अच्छा भाई, उस साइड ना मतलब इतना लंबा जाम लगा हुआ है, काफ़ी मतलब 2-2.5 किलोमीटर से लगा हुआ है ना? ज़्यादा है 4-5 किलोमीटर। हाँ मतलब यार बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और
मतलब जब से देख रहा हूँ तब से वैसे के वैसे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, मूव भी नहीं कर रहे हैं। तो टाइम हो रहा है 11:11 और बस ने फाइनली अभी हॉल्ट लिया है डिनर के लिए। हम घर से खाना खा के आए थे, इसलिए अभी कुछ नहीं खा रहे हैं। और ढाबे का नाम है होटल संगम रेस्टोरेंट। जगह की बात करें तो जगह है खरखरा हरियाणा। बेसिकली दारूहेड़ा यहाँ से काफ़ी पास है, तो दारूहेड़ा मान सकते हो। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा रश इस ढाबे पे हो रहा है भाई साहब। इतनी सारी बसेस यहाँ पे लगी है ना भाई, पैर रखने तक की जगह नहीं है। भीड़ भाड़ थोड़ी सी है, लेकिन भाई साहब रात की जर्नी के मज़े यही होते हैं। मतलब जो चकाचौंध होती है ना ढाबों पे, वो देखने लायक होती है। तो हमें तो भूख अभी है नहीं, तो हमने ले लिया एक स्प्राइट पियेंगे और जैसे ही सब खाना खा के आएंगे बस में बोर्ड करेंगे और फिर करेंगे सफ़र को एंजॉय। तो जी बस ने हॉर्न दे दिया है, तो चलिए जी चलते हैं। ढाबे से चले हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे, बस ने दोबारा एक हॉल्ट ले लिया है। और वो जो हॉल्ट लिया गया है वो स्पेशली लिया गया है फ्यूलिंग के लिए। तो अभी फ्यूलिंग वगैरह होगी, 10-15 मिनट यहाँ लगेंगे बेसिकली। कितने का फ्यूल भरवाने में ड्राइवर साहब? 10,000 का। 10,000 का। कितने लीटर की टंकी है? 490। 490। तो एक साइड अपना जैसे दिल्ली से जोधपुर जाए तो कितने का फ्यूल लग जाता है, कितने का डीजल लग जाता है? 200 लीटर। और कितने की एवरेज देती है अप्रॉक्सीमेटली अपनी बस? 2.75। 2.75। पहुंचने के बाद बहुत बढ़िया नींद आ गई थी। बस इतनी लग्जरी हो तो भाई नींद किसको नहीं आएगी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:24 और हम पहुंच गए हैं जयपुर।
और क्योंकि कई दिन से बरसात का मौसम थोड़ा सा बन रहा है, राजस्थान के कई एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। इवन उदयपुर में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बाढ़ जैसे वाले हालात भी हो गए थे। ठंडी ठंडी ना ब्रीज चल रही है, अभी इसको खोल रहा हूँ ना भाई, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, मस्त एक नंबर। कंडक्टर साहब, तो उदयपुर में भी थोड़े दिन पहले पानी वानी भरा था, बरसात तेज हुई थी। अच्छा, हाई अलर्ट है ना? कहाँ पे? उदयपुर। अच्छा, मैंने न्यूज़ में सुना था कि उदयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पानी वानी थोड़ा भर गया था। पानी भर गया ना। अच्छा अच्छा। उदयपुर में, पालनपुर में, अच्छा, सिरोही में। तो बरसात का नाम ले ही रहे थे, देखो बरसात स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की विंड स्क्रीन पे आपको बूंदा पानी दिखाई दे रही होगी। ले लो सवारी। सवारी बुला। तो बस रुकी है अभी 200 फीट बाईपास जयपुर, और सवारी वगैरह थोड़ा यहाँ पे चढ़ाई जा रही है। बेसिकली पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं। ये देखो इधर अशोक ट्रेवल मंदसौर बिजनेस क्लास। कहाँ जा रही है पता नहीं, बट अशोक ट्रैवल की बस देखी तो इंदौर से दिल्ली का सफ़र याद आ गया, जो हमने B8R 13.5 मीटर की बस में करा था। तो अलग अलग टाइप की बस नज़र आ रही है यहाँ पे। तो मेन मुद्दे की बात है कि भी पैसेंजर वगैरह यहाँ से बोर्ड हो रहा है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम यार एक नंबर हो रहा है, सफ़र करने में ना मज़ा आ रहा है हमारे सब। टोल प्लाजा है ये बागरोटा। बागरोटा। ठिकारिया लेगा ना वो, ठिकारिया टोल प्लाजा। ठिकरिया गांव का नाम है। अच्छा, ठिकारिया गांव का नाम। सफ़र हो और सफ़र में चाय मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब ने अभी बस रोकी थी स्पेशली चाय ब्रेक के लिए। थोड़ा ड्राइविंग करते तो रात को थोड़ा सा चाय की नीड पड़ भी जाती है, तो चाय ब्रेक लिया तो उन्होंने हमें भी चाय ऑफ़र करी। और भाई साहब कुल्हड़ वाली चाय हो तो फिर क्या ही कहना। तो अभी सफ़र चल रहा है और सफ़र के साथ चल रही है कुल्हड़ वाली चाय।
सो हम पहुंच गए हैं अभी अजमेर, फेमस फॉर इट्स अजमेर शरीफ दरगाह और अना सागर लेक, और अजमेर का आसपास वाला जितना एरिया था ना, अभी अरावली हिल्स नज़र आ रही थी, मतलब अरावली हिल्स से सराउंडेड एरिया अजमेर का, बट रात होने के कारण वो कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पाता। और टाइम हो रहा है अभी 4:56। तो काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पे अभी उतरे हैं, और जैसे ही अजमेर आया ना, मतलब 7-8 लोग बस की तरफ भागते हुए आए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, फिर पता चला ये ऑटो वाले हैं। तो टाइम हो रहा है 5:08 और बस रुकी है अभी होटल अशोका पे। जगह का नाम है सरदाना और डिस्ट्रिक्ट का नाम है अजमेर। तो बेसिकली चाय का ब्रेक यहाँ पे लिया गया है। तो चाय थोड़ी देर पहले ही पी थी, तो चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है। और बात करें ब्रेकफास्ट की, तो इतना सुबह यार ब्रेकफास्ट करने का भी मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और सोचा था कि थोड़ी देर सो जाऊँ अजमेर के बाद, कोशिश भी करी सोने की, लेकिन हमारी पड़ोस वाली सीट पे एक भाई साहब जोर जोर की खर्राटे फुल स्पीड में ले रहे हैं, तो नींद आ ही नहीं रही थी। और थोड़ी बहुत नींद अगर आती भी तो वो इस स्टॉपेज ने रोक दिया, क्योंकि कंडक्टर साहब ने बस में थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दी कि फ्रेश वगैरह हो लो, चाय वगैरह पी लो, रेस्टोरेंट आ गया है। 그래. 여기 어디?
पाली में की जगह तो वो कलेक्टर ऑफिस है सुनो यहाँ बच्चों को दे जाए उनकी जाए आगे पहले तो क्या बंद ले बारू जोधपुर बंद है रात में वटकड़ा बंद है रात में बंद है तो ये रोडवे से बस स्टैंड जाएगा पहुंचे हैं अभी पाली राजस्थान। वैसे तो पाली डिस्ट्रिक्ट में हमने काफ़ी पहले एंटर कर लिया था बट अभी हम पाली सिटी के पास से गुजर रहे हैं और कुछ इलेक्शन वगैरह हैं यहाँ पे, इस वजह से सिटी के अंदर नहीं जाने दिया तो बाईपास करके बाहर से निकल रहे हैं। और पाली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, अब जब बात हुई है तो बात कर ही लेते हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रनकपुर जैन टेम्पल, रनकपुर डैम, ओम बन्ना धाम जिनको कि बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर नहीं सुना तो सर्च कर सकते हो, वैसे काफ़ी फेमस ये टेंपल बोल सकते हो बुलेट बाबा का। इसके अलावा परशुराम महादेव टेंपल, इन सभी चीज़ों के लिए पाली फेमस है। बात पाली की हुई थी, सोचा आपको बता दें। तो लो जी, ओम बन्ना टेंपल की बात कर ही रहे थे और सामने उधर आपको दिखाई दे रहा होगा वो ओम बन्ना का टेंपल है। तो बस ओम बन्ना टेंपल के बाहर रुकी थी 5 मिनट के लिए, तो मैंने सोचा कि एक बार चल के दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि आप गूगल कर लेना, बट मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ओम बन्ना राठौर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस उनकी बाइक यानी बुलेट को वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन गई, बट वो अगले दिन अपने आप उसी पोजीशन पे आ गई जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। सेम केस दूसरे दिन भी हुआ, मतलब 2-3 दिन जब सेम केस ऐसा होता रहा कि बुलेट अपने आप ही यहाँ आती रही, तो उनकी मान्यता बन गई कि ये बुलेट में कुछ दिव्य शक्ति वगैरह है। तो इस वजह से उन्होंने बुलेट बाइक को यहीं स्थापित कर दिया और ओम बन्ना जी का यहाँ पे टेंपल बना दिया। तो इसलिए टेंपल काफ़ी फेमस है और इसकी काफ़ी मान्यता है। चलो मिलते हैं। टाइम हो रहा है 9:07 और करीबन 12 घंटे का सफ़र करके और 610 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे हैं जोधपुर। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू जोधपुर। और जोधपुर पहुँचते ही पहले सोचा कि पेट का काम कुछ 25 कर लेते हैं। मंडी मोड़ पे मैं उतर गया, तो मंडी मोड़ के पास ही ये शॉप है। तो मंडी मोड़ ड्रॉपिंग पॉइंट हमारा था। अभी पर्ची कटा ली है 20 रुपये की प्याज की कचौड़ी की। तो प्याज की कचौड़ी खाते हैं और पेट का काम 2025 कर लेते हैं। तो जी पेट पूजा हो गई है, पेट का काम 25 हो गया है। और भाई साहब कचौड़ी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। मुझे लग रहा है कि शायद जिस शॉप से मैंने खाई है वो हो सकता है कोई फेमस शॉप हो, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ। लेकिन कचौड़ी यार बहुत ही लाजवाब थी, और जितनी कचौड़ी लाजवाब थी, टेस्टी थी, उतना ही आज का सफ़र भी लाजवाब रहा है MR ट्रैवल्स के साथ। तो मैं हूँ अभी मंडी मोड़ के नज़दीक, और यहाँ उतरने का एक रीज़न ये भी था कि एक हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर दोस्त, हमारी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी और वो हमेशा बोलते थे कि भाई जोधपुर आओगे तो ज़रूर मिलना। तो अभी उनका घर मंडी मोड़ के कहीं आसपास है, तो वो आ रहे हैं, तो उनसे मिलते हैं और फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या बनता है।
तो भाई साहब बस जर्नी तो हम बहुत बनाते हैं और कोशिश करता हूँ कि जिस प्लेस पे मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पे घूम सकूँ और आपको भी घुमा सकूँ। तो जो लोग सिर्फ बस जर्नी में इंटरेस्टेड है वो वीडियो को स्किप करके यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम अभी जोधपुर में तो कोशिश करेंगे कि 1-2 जगह यहाँ पे घूम ले। और अभी हमारे दोस्त सुनील जी हमें लेके आ गए एक जगह पे, तो उनसे पूछते हैं इस जगह का महत्व, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और बहुत ना इधर हरियाली हरियाली सी है। तो वही बताएंगे इसके बारे में कि ये आखिर जगह क्या है। हाँ सुनील भाई, कहाँ लेके आ गए हो फिर? तो सौरभ भाई, बहुत टाइम से आपकी भी इच्छा थी कि आप जोधपुर आओ और मेरी भी दिल से इच्छा थी कि आप भी जोधपुर आओ। तो अभी आप आज जोधपुर आए तो सौरभ भाई की इच्छा थी कि मेहरानगढ़ वगैरह ऐसा मुझे चित्र प्लेस या फिर जसवंत थड़ा ऐसा कुछ दिखाया जाए, लेकिन अभी JNU इलेक्शन की वजह से आज थोड़ा ट्रैफिक वगैरह और सारा माहौल ख़राब है, इसलिए हम इनको लाए हैं शहीदी स्थल खेजड़ली में। यहाँ पर क्या है, आप सबको पता ही हुआ था कि क्या हुआ था, 363 लोग 363 लोग यहाँ पर पेड़ों के लिए अपनी जान दी थी। जब जोधपुर के महाराजा ने कहा था कि आप लकड़ी लेके आओ और मेरे महल के लिए इंटीरियर वगैरह बनाना है, तब एक महिला ने यहाँ पर आगे आके अपनी जान दी थी और उसके वजह 363 लोगों ने अपनी जान दी थी और बाकी भी लोग तैयार खड़े थे। लेकिन फिर महाराजा ने कहा अब इसको रोका जाए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या हुआ, इनका ये जो हमारे पीछे है ये इनका समाधि स्थल है, यहाँ पर मंदिर भी बनता है, हर अमावस को यहाँ मेला भी लगता है। और यहाँ पर आपको वाइब कैसी लग रही है? शांत, ऐसा कुछ नहीं एक लग रहा? नंबर। मतलब मैंने भाई से बोला कुछ किले विले घुमाओ, भाई ने बोला आपको एक ऐसी जगह घुमाऊंगा जहाँ ना आपको दिल से आगे मतलब अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो यार ऐसी जगह चलते हैं और घूमते हैं। तो भाई ने यहाँ का महत्व बताया और अभी आगे और भी सारी चीज़ें जो भाई हमें बताएंगे। तो जगह है बहुत लाजवाब। और ये पीछे इधर है समाधि स्थल, ये समाधि स्थल है ना? समाधि स्थल है, यहाँ पर 363 लोगों की यहाँ पर वो है समाधि बनी हुई है। अच्छा अच्छा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, पूरे मंदिर को क्या बोलते हैं? इसको शहीदी स्थल खेजड़ली। अच्छा, शहीदी स्थल खेजड़ली। अच्छा, खेजड़ली गांव का नाम है? खेजड़ली गांव का नाम। खेजड़ली। खेजड़ली। तो भाई बता रहे हैं कल अमावस्या, तो कल यहाँ पे मेला वगैरह लगने वाला है। मेला राइट? हाँ हाँ, तो कल मेला बता रहे लगेगा। हैं और ये मेला होता है कि भाई आपको पेड़ों के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स ब्लड आता है और मतलब ब्लड डोनेट किया जाता है और बाकी पेड़ों के लिए आपको जानकारी मिलती है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यावरण प्रेमी आते हैं और आपको कुछ ज्ञान की बातें जरूर बताते हैं। तो अभी तो यहाँ पे जैसे भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर ही है, लेकिन भाई बता रहे हैं कि कल यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। मंदिर किसको समर्पित है? ये मंदिर यहाँ के लोक देवता है गुरु जम्बेश्वर भगवान, उनको समर्पित है और उनको गुरु विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो भाई मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये पेड़ जो आप बता रहे थे किस चीज़ का है? ये सौरभ जी, ये पेड़ है खेजड़ी का। अच्छा। इसी के पीछे गांव का नाम खेजड़ली पड़ा है। यहाँ पर इस पेड़ की रक्षा के लिए, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग 363 लोग शहीद हुए थे और ये जहाँ हम खड़े ये शहीदी स्थल नाम से जाना जाता है। तो इस पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके जो फल लगता है जिसको हम सांगरी बोलते हैं, उसकी सब्जी भी बहुत महंगे भाव में बिकती है और शाही लोग इसको शाही सब्जी मानते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में केर सांगरी की सब्जी आपने सुना ही होगा और इसको कोरोना के इलाज में भी उसको लोग एकदम औषधि के रूप में यूज़ करते थे। और अभी इसके नीचे अगर हम कोई फसल भी उगाएंगे तो अगर नीम के पेड़ के नीचे अगर आप उगाओगे तो वो छोटी सी होगी और अगर इसके नीचे कुछ उगाएंगे तो उसकी हाइट 3 गुना बढ़ जाएगी। आप पेड़ दिखा सकते हो खेजड़ी के, तो ये भी खेजड़ी का है। वो पेड़ आप सामने देख सकते हो, ये देखिए आप। अगर आप यहाँ खड़े और कोई ये खेजड़ी काटने आएगा तो आप क्या करोगे? खेजड़ी कटने दोगे या अपनी गर्दन कटने दोगे? खेजड़ी नहीं कटने दो, गर्दन कटे तो कटे पर खेजड़ी नहीं कटने दो। क्या है वो डायलॉग, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। बिल्कुल। कि अगर आपका सिर के साथ अगर आप सर देके भी आप वृक्ष बचाते हो, रूख बचाते हो, तो भी वो आपको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है सौरभ भैया, बाया समझ में? बिल्कुल भाई। ठीक है बात साहब, राम राम। राम राम। भाई अभी हम आ चुके हैं इसी मंदिर के हिरणों का जो रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पर कुछ हिरण है। ये सौरभ भाई खड़े अपने, इनको मैंने बोला कि आज का व्लॉग मेरे नाम कर दो आप। अभी सौरभ जी हम लोग आए हैं, जैसा कि आप लोग दिखा सकते हैं, एक बार दिखाएं कि हम कहाँ हैं। आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। अभी हम खेजड़ली में ही जो वन्य जीवों का रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पर आए। यहाँ पर कुछ हिरण है, नीलगाय है, कछुए हैं, खरगोश है। कोई भी वन्य जीव अगर बीमार होता है या फिर उसको किसी दूसरे एनिमल ने अटैक किया हो या कहीं तार में फंस गया हो, ऐसा कुछ इनके साथ होता है तो इनको यहाँ लाकर एकदम इलाज किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम है और जब वो एकदम हेल्दी हो जाते हैं तब उनको वापस रिलीज कर दिया जाता है। ये इधर पीछे ब्लैक बक है ना? हाँ, ये ब्लैक बक है। इसको आप देख सकते हो, इसका एक पैर कटा हुआ है, हालांकि अभी ये पूरा फिट है और आराम से ये अपना खाना काला हिरन बोलते हैं ना इसको हिंदी में? काला हिरन। काला हिरन।
अच्छा। काला हिरण बोलते हैं, और अगर आप सलमान खान से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, वो भी इसी गांव की घटना है। हिरन को इतनी पास से पहली बार देखा मैंने। तो मेरी बात सुनो कि अभी आप मतलब सिटी में आज जा सकती है क्या टैक्सी? तो सुनील भाई के साथ काफ़ी सारा जोधपुर हमने घूम लिया और भाई कह रहे थे कि चलो आज आपको कुछ राजस्थानी खिलाते हैं। तो दाल बाटी चूरमा के बारे में काफ़ी सुना था लेकिन कभी ट्राई नहीं करा था, तो अभी आ गए हैं और ये बैठे हैं सुनील भाई। सुनील भाई क्या लगवा दिया फिर ये? अभी हमारे ये आया है राजस्थानी चूरमा। अच्छा। इसको बनाते कैसे? सबसे पहले बाटी को लेते हैं, फिर उसको आराम से, चल रहा है क्या वीडियो? पहले बाटी को ले लिया, फिर उसको आराम से वो कर दिया मिक्स कर, जैसे हम मिक्सी से उसको पीसेज में करते हैं वैसे उसको पीस में कर दिया। फिर उसके अंदर घी, देसी घी जाता है, फिर उसके अंदर शक्कर जाती है, फिर उसको थोड़ी देर रख दिया, एक कटोरी में रख दिया, फिर कटोरी को ऐसे कर दिया, एक कटोरी की डिज़ाइन का बन गया, उसमें ऊपर से काजू वगैरह कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये है राजस्थानी चूरमा। अभी हम दाल और बाटी भी ट्राई करने वाले हैं। अच्छा। चूरमा खा लिया, चूरमा था एक नंबर, मतलब खा के मज़ा आ गया। घी की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिलाई हुई है, जो टेस्ट आ रहा है ना मतलब बहुत ही लाजवाब आ रहा है। तो अभी चूरमा के साथ दाल बाटी भी लग चुकी है। ये दाल बाटी? हाँ, ये दाल बाटी है, ये है बाटी। अच्छा, इसके साथ और ये तो दाल है। ये मिर्ची की चटनी भी है, और ये भी कोई चटनी है साथ में, इसमें अच्छा। लहसुन वगैरह, मिर्ची वगैरह ये है। चलो। और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नींबू और प्याज। चलो खा के देखते हैं फिर खा इसका। के देखो फिर बताओ। तो सुनील भाई ने आज जोधपुर घुमा दिया, दाल बाटी चूरमा खिला दी, और एक चीज़ जो हमने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करी, आज इन्होंने बुलेट पे हमें ऑफ रोडिंग भी करा दी। तो भाई साहब आज पूरा एडवेंचर करवा दिया आपने जोधपुर को। आपसे मिलकर चलो आइए कभी दिल्ली। ठीक है, चलो ठीक है, सेवा का मौका देने चलो ठीक है का। सुनील जी, ओके बाय। ओके।